दोस्तों मुझे देखिए किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। रही बात सरिता मैडम मुझे तुम हो करके बोल रही हैं और रेटे वाली बाकी है वो भी बोल सकती हैं। आप उनका ब्लॉग देखिएगा कितनी मेरी वो इज़्ज़त कर रही हैं। और रही बात परिवार दोस्तों, मैं ज़्यादा सफाई नहीं दूँगा, बस यही आप बताइए परिवार में क्या बीवी बच्चे ही परिवार होता है? परिवार में भाई और माँ नहीं परिवार का हिस्सा होते हैं। परिवार का हिस्सा अगर परिवार जो परिवार की भाषा समझता है ना, उस परिवार में भाई, बाप, माँ, बहन, बेटी, बेटा, पत्नी सब आते हैं। और मेरी माँ के बारे में बात की जा रही है, मेरे भाई के बारे में बात की जा रही है, मेरे बहनोई के बारे में बात की जा रही है, मेरे बहन के बारे में बात की जा रही है। लेकिन मैं तो उनके किसी रिलेटिव का नाम नहीं लेता हूँ और मैं उनको रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मैं चाहूँ उनको तुम भी करूँ तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उनको है जो कर रहे हो, जो जहाँ जा रहे हो भाई, बम्बई में रहती हैं, बम्बई की भाषा है, उनको अगर इसी तरह से मुझे रिस्पेक्ट करना है तो ठीक है। और रही बात, मैं उनसे लड़ के मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मैं उनसे लड़ूंगा नहीं। मैं ब्लॉग ये अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग अगर मुझे गलत समझ सकते हैं तो गलत समझिए, बेशक समझिए, क्योंकि यही समझिए वो जितनी बातें कह रहे हैं उनकी कही हुई हर एक बात सही है, कोई बात उनकी गलत नहीं है, मैं ही गलत हूँ। ठीक है, सरिता मैडम की कोई भी बात गलत नहीं है, मेरी सारी बातें गलत हैं। और रही बात, बस इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज मैं मेरे बुजुर्गों ने सिखाया है कि अपने से छोटे या पत्नी या बेटा बेटी मतलब कोई भी अगर अपने से छोटा आपसे जुबान लड़ा ले, आपको रेटे कह दे, तो भलाई इसी में है कि आप चुप हो जाइए, क्योंकि जितना आप उलझेंगे उतना आपकी बेइज्जती होगी। तो वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मेरे लिए कर रही हैं अच्छा है। और मैं क्या करने आया हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ मैं आप लोगों को बता दूंगा, पूरी पूरी हिस्ट्री दोस्तों मैं बताऊंगा, फिर आप कहिएगा कि मैं कितना गलत हूँ। बस एक सवाल का आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिएगा कि अगर किसी के पिताजी ना रहें, पापा के मरने के बाद आपका छोटा भाई है, नालायक है या सही है? अगर आपका छोटा भाई है तो बाप का फ़र्ज़ कौन अदा करता है? बस इतना बताइए कि छोटे भाई के साथ बाप का फ़र्ज़ कौन अदा करता है? तो देखिए मैं तो अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, तुम सिर्फ़ 4 लोगों का परिवार मानती हो, मैं परिवार में बीवी, बच्चे, माँ, भाई, बहन मैं सबको परिवार मानता हूँ। इसलिए दोस्तों जिस किसी के ऊपर भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं सबके लिए खड़ा रहूँगा। तुम्हारे ऊपर आएगी तुम्हारे लिए भी, उन लोगों के ऊपर आएगी उन लोगों के लिए भी, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। पापा के जाने के बाद मैं ही उस घर में बड़ा हूँ, तो मुझे सबका सहना पड़ेगा और सबका करना पड़ेगा, सबका सुनना पड़ेगा। तो भगवान ने जो है उतनी सहन शक्ति मुझे दी है, आप लोगों का उतना प्यार मिला है कि मैं इतना सह रहा हूँ। रही बात काम की, तो दोस्तों आज यूट्यूब पे कमाता हूँ, इससे पहले मोबाइल की दुकान से चलाता था, उससे पहले मैं इंजीनियर था, वहाँ से ही पैसा कमाता था। तो पैसा कमाना मेरी फितरत है, कहीं भी रहूँगा मैं कमाऊँगा। और रही बात हिस्सेदारी की, भाई अगर सिर्फ तुम अपनी हिस्सेदारी समझती हो तो तुम ही समझो, हमको नहीं कोई हिस्सेदारी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं नौकर हूँ, इसका मतलब कि मतलब अगर यूट्यूब के पैसे से मैं अगर कुछ खर्च नहीं कर सकता हूँ तो इसका मतलब मैं नौकर हूँ आपका, कि आप काम करें मैं एडिट करूँ सारा कुछ करूँ, लेकिन उस पैसे को मैं पर्सनल लाइफ के लिए अगर मैं कुछ उसमें से थोड़ा सा खर्च करना चाहूँ तो मेरे ऊपर बाउंडेशन आ जाएगा। तो ठीक है भाई, मैं कहीं काम कर लूँगा, यूट्यूब पे तो काम होगा, ऐसा नहीं मैं यूट्यूब नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे यूट्यूब ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं यूट्यूब नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन अब आपकी मर्ज़ी रहेगी, अगर पैसा आएगा आप देंगी तो लूँगा, नहीं देंगी तो नहीं लूँगा। वैसे ही मैंने दोस्तों यूट्यूब के पैसे का कुछ भी खर्च नहीं किया है। अभी इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि जाने दीजिए। ये बातें भी उनको चुभेंगी, देखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ ना ये बातें भी उनको चुभेंगी, क्योंकि कहते हैं जब किसी से नफ़रत होती है ना, जब किसी से नफ़रत होती है तो उसकी छोटी-छोटी बात सुई के समान लगती है, और जब किसी से मोहब्बत होती है तो बड़ी-बड़ी बातें भी जो होती हैं वो फूल के समान लगते हैं। तो ये देखने का और सुनने का और परखने का नज़रिया है कि कौन-सी बात को कोई कैसे सुनता है, कोई कैसे समझता है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा इस मैटर को लेके लास्ट ब्लॉग है। इसके बाद मैं इसके बारे में कोई ब्लॉग नहीं डालूँगा, कोई वीडियो नहीं डालूँगा। जिसको जो समझना है कि समझे, मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करनी है अपनों से। मुझे कंट्रोवर्सी करनी रहेगी तो मैं कर लूँगा। फिलहाल मैं दूसरे को जवाब नहीं देता हूँ तो मैं अपने को क्या जवाब दूँ। चलिए दोस्तों, बाय बाय।